तो दोस्तों कैसे हो दोस्तों, अगर तुम लोगों ने मेरी सेटअप टूर की वीडियो देखी होगी, मेरे कंप्यूटर के सेटअप टूर की वीडियो, तो तुम लोगों को अंदाजा होगा कि मेरा कंप्यूटर i5 सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन। और मेरे पास टोटल रैम है 8 GB, यानी 8 GB रैम है और सेकंड जनरेशन i5 सेकंड जनरेशन कंप्यूटर है। और तुम लोग जानते ही हो कि i5 सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में कोई भी गेम्स ऑलमोस्ट नहीं चलते। मोस्टली ये समझो कि सिर्फ वो गेम्स चलते हैं जो 2014-15 से पहले पहले के हों। यानी मैं GTA 5 तो उसमें सही तरह से खेल सकता हूं, वो हायर FPS पर नहीं खेल पाता, लेकिन मेरा ग्राफिक्स कार्ड इतना सपोर्ट कर देता है क्योंकि मेरा ग्राफिक्स कार्ड 550 RX 550 AMD RX 550 4 GB का है, तो इस वजह से मेरा GTA 5 वगैरह अच्छा चल जाता है। लेकिन बाकी गेम्स अगर मैं चलाने की कोशिश करूं तो बहुत ज्यादा या तो लैग आता है, FPS ड्रॉप होता है, या फिर गेम चलता ही नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है i5 सेकंड जनरेशन में कहां से कोई गेम चलेगा, बहुत ही पुराना है और बहुत ही पुरानी जनरेशन भी है। दोस्तों तुम लोगों ने मेरी 27 नवंबर की पेमेंट, मेरी 4th यूट्यूब पेमेंट की वीडियो तो तुम लोगों ने देखी ही होगी। उसमें मुझे 57,000 रुपीज मिले हैं, 57,000 रुपीज। और तुम लोगों का भी यही कहना था, मेरी भी यही सोच थी कि मुझे अपना कंप्यूटर एटलीस्ट अपग्रेड करना चाहिए। ग्राफिक्स कार्ड तो अभी नहीं ले सकता क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में ग्राफिक्स कार्ड बहुत ज्यादा महंगे हैं, बहुत ज्यादा। और ये समझो कि कंप्यूटर भी अब बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, लेकिन मैंने ये सोचा कि कंप्यूटर में 57,000 से उसमें 3,000 प्लस करके कोशिश करके उसको अपग्रेड कर लूंगा। 60,000 का बजट रख के मैंने सोचा कि मैं कंप्यूटर को अपग्रेड करता हूं। लेकिन कराची में जहां पर मैं रहता हूं, कंप्यूटर्स को लेकर बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरी सिचुएशन है। ये समझो कि मेरा बजट बहुत कम पड़ रहा है कंप्यूटर को सही से अपग्रेड करने में। मैं तुम लोगों को सारी डिटेल्स बताता हूं। मैंने तकरीबन ये समझो कि 15-20 शॉप से, ये समझो कि कराची में सदर में नाज प्लाजा भी, और कराची में सदर में रीगल भी, और कराची में सदर में एक दो जगहें और हैं, सारी कंप्यूटर मार्केट्स मैंने छान ली और तकरीबन ये समझो 15 to 20 शॉप्स मैंने जो है वो सेलेक्ट करके उनको बिल्कुल अलग किया, उनका हिसाब किताब देखा, और उसमें से टॉप 5 जो शॉप्स थी जो मुझे सबसे अच्छा रेट दे रही थी, उनको मैंने बिल्कुल नोट डाउन कर लिया। और वो मैं आज तुम लोगों को भी दिखाऊंगा, तो तुम लोगों को खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि यार मेरा बजट कितना कम पड़ रहा है कंप्यूटर को अच्छे से अपग्रेड करने के लिए। अब दोस्तों मेरी सोच कुछ ये थी कि मैं अपने लिए अपग्रेड में एटलीस्ट कोर i7 8 जनरेशन रखूं, 8वीं जनरेशन, 8 जनरेशन। उसका रीजन ये था कि यार उसमें शेडर्स वगैरह बहुत अच्छे मिल जाते हैं, बिट कैशे बहुत अच्छा होता है, और इसके अलावा उसमें ये समझो कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वगैरह होती है। तो ये समझो कि ग्राफिक्स कार्ड के साथ साथ प्रोसेसर बहुत ही स्ट्रांग हो जाता अगर मैं i7 8 जनरेशन एटलीस्ट कर पाता। लेकिन बेसिकली एक तो 8 जनरेशन मुझे मिल ही नहीं रहा कराची में, और अगर मिल भी रहा है तो वो तो मेरे बजट से बहुत ही ज्यादा ऊपर है, वो 90,000 के बजट पर जा रहा है, 90,000 के बजट पे। और मेरा बजट तो तुम लोगों को पता है, मैं 3,000 ऊपर और मिला सकता हूं और 57 से 60,000 का कर सकता हूं मैं। तो बेसिकली मैंने उसको थोड़ा ड्रॉप किया और फिर मैंने सोचा i7 7th जनरेशन पर मैं आता हूं, क्योंकि उसमें भी शेडर्स वगैरह, कैशे, बिट कैशे वगैरह, और उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वगैरह होती है i7 7 जनरेशन में। तो बेसिकली मैंने सोचा i7 7 जनरेशन की पूरी रिसर्च करता हूं। जब मैंने i7 7 जनरेशन की रिसर्च करना शुरू की, बहुत सारी शॉप्स पर तो वो कराची में मिल ही नहीं रहा था, और जो मिल भी रहा था वो भी मेरे बजट से बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है। मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं, मैंने जो टॉप सेलेक्ट किया है ना, जो मुझे अच्छा ऑप्शन लगा है i7 7 जनरेशन का, वो मेरी 50% चॉइस है। 50% में इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि जाहिर सी बात है मुझे जो जो चीजें उसमें चाहिए वो उसमें नहीं मिल रही मुझे इतने ज्यादा बजट पर भी। अब ये अगर दोस्तों तुम लोग देखो तो तुम्हें नजर आएगा कि कोर i7 7 जनरेशन मुझे मिल रहा है यहां पर, सही है। ये जो शॉप है ये मेरी टॉप लिस्ट की, यानी सबसे अच्छा जो ऑप्शन मुझे मिला है पूरे कराची में छानने के बाद, छन्नी करने के बाद, एक एक दुकान देखने के बाद मुझे जो मिला है सबसे अच्छा ऑप्शन, वो ये वाला ऑप्शन मिला है जो तुम लोगों को नजर आ रहा है। बेसिकली इसमें क्या है कि कोर i7 7 जनरेशन मुझे मिल तो रहा है, पर इसमें जो मदरबोर्ड है ना वो Asus H1102 स्लॉट्स का, यानी उसमें जो रैम्स लग सकती हैं वो 2 रैम सिर्फ लग सकती हैं। और बेसिकली मैं अगर फ्यूचर में उसको अपग्रेड करना चाहूं, एक तरह से रैम्स को और बढ़ाना चाहूं, तो मुझे 2 स्लॉट्स की जगह 4 स्लॉट्स तो चाहिए होंगी कि एटलीस्ट मैं उसमें 16 GB भी अगर रैम लेता हूं तो 16 रैम एटलीस्ट उसमें मैं 4 रैम्स लगा पाऊं। अगर मैं 8 GB भी लेता हूं तो फॉर एग्जांपल 16 GB मैं अभी कर लूं, लेकिन बाद में 8 उसमें और लगा लूं, या 16 उसमें और लगा लूं। तो ये जो है मेरे लिए जरूरी है कि एटलीस्ट 4 रैम का जो है, 4 रैम स्लॉट्स का मेरे पास मदरबोर्ड हो। और बेसिकली ये जो है मेरे पास ऑप्शन नहीं था, ये 2 स्लॉट्स का ही है। तो मुझे अगर रैम भी इसमें लगानी है, क्योंकि जाहिर सी बात है 32 GB की अगर मैं लगाता हूं, और 32 GB की अगर मैं उसमें लगाता हूं फॉर एग्जांपल 1600 MHz, तो मुझे ये समझो कि जो बजट मिल रहा है मुझे उससे तकरीबन 10-15 हजार ऊपर और लगाने पड़ जाएंगे, वो और भी ज्यादा बजट इंक्रीज हो जाएगा। और इसके अलावा अभी जो मुझे इसमें रैम मिल रही है वो मिल रही है मुझे 16 GB की, 1600 MHz की। अच्छा, ये जो बोर्ड है Asus H11, Asus, यार तुम लोग Asus बोलते हो, Asus बोलते हो, मैं इसको Asus बोलता हूं, Asus H1102 स्लॉट्स वाला। इसमें मुझे मसला क्या नजर आ रहा है, मुझे मेरी रिसर्च के मुताबिक मुझे पता चला है
कि इसमें 2 स्लॉट्स भी जो लगेंगी वो रैम 32 जीबी की अगर मैं लगाता हूं तो मुझे 1600 mHz की ही लगानी पड़ेगी, 3200 mHz की मैं उसमें नहीं लगा सकता। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो मार्केट वाले तो कह रहे हैं लग जाएगी, वो तो कह रहे हैं लग जाएगी भाई ले लो, फ्यूचर में लगा लेना, लग जाएगी। वो तो मेरे ख्याल में टोपी वगैरह पहना रहे हैं। तुम लोग भी मुझे कमेंट में ये बताओ रिसर्च करके, क्योंकि मेरे मुताबिक तो नहीं लग सकती 32 mHz वाली, लेकिन अगर लग सकती है H110 में Asus के 2 स्लॉट्स वाले मदरबोर्ड में तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं लग सकती तो मेरे किसी काम का है ही नहीं ना। और इसके अलावा जो PSU मुझे दे रही है ये वाली शॉप, ये जो तुम लोगों को नजर आ रही है, ये जो शॉप PSU दे रही है, ये मुझे PSU दे रही है 700 वॉट। मैं 700 वॉट इस वजह से लेना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे फ्यूचर में अगर इसको अपग्रेड करना हो, कुछ अच्छा इसमें ग्राफिक्स कार्ड वगैरह लगाना हो, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूं AMD 6600 ले लूं मैं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा पावर जो है सप्लाई और चाहिए होगा। और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं कि मैं एक्स्ट्रा फैंस वगैरह लगाऊं कंप्यूटर में, तो इसलिए मुझे पावर सप्लाई ज्यादा हैवी ही चाहिए होगा। और केसिंग तो इसमें नॉर्मल मिल रही है। अब इसका जो बजट अगर देखा जाए तो ये मुझे मिल रहा है 67,500 PKR का। ये मुझे बहुत ज्यादा मेरे बजट से ऊपर जा रहा है, तकरीबन 7,000, 7 ही नहीं पूरे 10,000 समझ लो, पूरे 10,000 रुपीज ये मेरे बजट से ऊपर जा रहा है। अब इसके बाद दोस्तों सबसे सस्ता ऑप्शन जो मुझे मिला है ना, सबसे चीपेस्ट, वो ये वाला है, ये जो तुम लोगों को नजर आ रहा है। इसमें क्या है दोस्तों, कोर i7 6th जनरेशन है, पर 6th जनरेशन यार मेरी चॉइस नहीं है। उसकी वजह ये है उसमें शेडर, बिट कैशे, इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, ये सारी चीजें होती ही नहीं है। एक तरह से ये समझो कि i5 सेकंड जनरेशन से तो बहुत ज्यादा अपग्रेड हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हर गेम उस पर बहुत इजीली चला पाऊं। और एक बॉटलनेक होती है ना, ये समझो कि प्रोसेसर जो है वो वीक होता है या फिर ग्राफिक्स कार्ड बहुत हाई होता है, तो वो सही जो है मैनेज नहीं कर पाते। तो मैं कोई ऐसा प्रोसेसर वगैरह ले लूंगा जिसमें कोई अच्छे ग्राफिक्स कार्ड की सपोर्ट वगैरह ही नहीं है, तो मुझे फ्यूचर में बड़ा नुकसान होने वाला है। तो बेसिकली यहां मुझे मसला आ रहा है कि 6th जनरेशन वैसे मैं चाह नहीं रहा, लेकिन ये एक ऑप्शन है, मैं तुम लोगों को दिखा रहा हूं। तुम लोग मुझे आइडिया दे देना कमेंट में कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि इसमें 6th जनरेशन में वो चीजें नहीं होती जो मुझे चाहिए अच्छी गेमिंग वगैरह के लिए। और तुम लोगों ने तो पता नहीं कौन कौन से गेम मुझसे खिलवाने, RDR2 और असैसिन क्रीड लेटेस्ट वाले, और वो कौन सा है वो जो मारती रहती है गोलियां, क्या नाम है उसका, जो भी है, खैर बहरहाल बहुत आला आला तुम लोग गेम खिलवाना चाहते हो मुझे। और GTA 6 के लिए भी तुम लोग चाहते हो कि मॉडिंग वगैरह के लिए प्रिपरेशन वगैरह हो जाए पहले से ही। और GTA 5 में भी ग्राफिक्स मॉड तुम लोगों को चाहिए, सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट ही ग्राफिक्स मॉड की है। तो बेसिकली ये 6th जनरेशन मुझे नहीं अंदाजा कि सही तरह से ग्राफिक्स मॉड को सपोर्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। इसके अलावा मुझे इसमें रैम वही मिल रही है 16 GB 1600 mHz, क्योंकि जैसी बात है 3200 mHz इसमें नहीं लग सकती। और मदरबोर्ड भी तुम लोग देख सकते हो, इसमें H1102 स्लॉट्स वाला ही मिल रहा है जो मेरे किसी काम का नहीं है। PSU इसमें 600 वॉट दे रहा है, यानी कम दे रहा है, लेकिन इसमें गुजारा हो सकता है, नॉर्मल केसिंग है। और ये मुझे पड़ रहा है, मुझे जो बजट इसका पड़ेगा 52,000 PKR पड़ेगा, यानी मुझे 5,000 का इसमें फायदा हो जाएगा और मैं माइक वगैरह ले पाऊंगा। लेकिन ये भी यार, ये जो है ना मेरी स्पेसिफिकेशन जो मुझे चाहिए ना, एटलीस्ट मिनिमम जो चाहिए उसके हिसाब से ये नहीं है, तो मुझे ये मसला आ रहा है थोड़ा। अब यहां पर दोस्तों तुम लोग इस वाले में देख सकते हो, ये थोड़ा बेहतर ऑप्शन है। ये समझ लो कि सेकंड चीपेस्ट ऑप्शन है ये। इसमें तुम लोगों को नजर आ रहा होगा बेसिकली कि कोर i7 6th जनरेशन, ये देख सकते हो कोर i7 6th जनरेशन है। लेकिन इसमें जो मदरबोर्ड है ना, ये जो मदरबोर्ड तुम लोगों को नजर आ रहा है, ये मदरबोर्ड इसमें 4 स्लॉट्स वाला है। Asus Q1704 स्लॉट्स वाला मदरबोर्ड है। यानी ये समझो कि फॉर एग्जांपल फ्यूचर में मैं इसमें ज्यादा रैम्स भी लगाना चाहूं तो मैं लगा सकता हूं। और हाँ, इसमें जहां तक मुझे अंदाजा इसमें 3200 MHz की भी रैम वगैरह लग सकती है। बाकी रिसर्च वगैरह करके मुझे कमेंट्स में बताओ कि ये जो ऑप्शन है, ये जो मदरबोर्ड का ऑप्शन है Q170, ये 4 स्लॉट्स वाला, इसमें 32 MHz लगेगी कि नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन है। कुछ लोग बोलते हैं लग जाएगी, कुछ लोग बोलते हैं नहीं लगेगी। इसमें हाँ, PSU पर मुझे थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ये मेरे पूरा एग्जैक्ट बजट में बन रहा है 57,000 में, लेकिन PSU इसमें 500 वॉट है। ये समझो कि मेरे अभी जब PSU है मेरे पास 400 वॉट, उससे ये 100 वॉट ज्यादा है। लेकिन जैसी बात है फ्यूचर में मैं अगर हैवी ग्राफिक्स कार्ड लगाता हूं या फिर हार्ड डिस्क और लगाता हूं या फिर फैंस वगैरह और ऐड करता हूं, क्योंकि मुझे कूलिंग लाजमी रखनी होती है भैया कंप्यूटर की। मैं मॉडिंग वगैरह करता हूं ना, तो कंप्यूटर को जितना ठंडा रखूंगा उतना फायदा होगा। कंप्यूटर चलता ही भाई ठंडे होने पर है। तो बेसिकली इस वजह से जो है मुझे PSU में थोड़ा मसला आ रहा है। बाकी प्रोसेसर तो यार मेरे मतलब का है ही नहीं, लेकिन गुजारा कर सकते हैं। अभी हम फ्यूचर में और ज्यादा पैसे आए तो हम लोग कर सकते हैं, इसको ऑप्शन हमारे पास होगा। लेकिन वो भी यार, ये मैं बताऊं होता क्या है, तुम लोग नया कंप्यूटर लोगे ना, बहुत महंगा मिलेगा, ये 57,000 का मिलेगा। इसको बेचने जाओगे ना मार्केट में, बोलोगे इसको एक्सचेंज करना है, रिप्लेस करना है, तो तुम्हारे से वो इसकी बजट लगाएंगे, इसकी जो कीमत लगाएंगे ना 10,000 15,000 सिर्फ लगाएंगे, बहुत ही बुरी कीमत लगाते।
तो इस वजह से जो है ना बहुत ही बुरी सिचुएशन हो जाती है। हम लोग ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले सकते कि फ्यूचर में हमें उसमें नुकसान हो जाए, क्योंकि ये 57,000 का खरीद के जब मैं बेचने जाऊंगा ना तो मुझे इसके 20,000 रुपए, मुश्किल से 20,000 रुपए दे रहे होंगे मार्केट वाले, और उसको रिप्लेस अगर कर रहे होंगे तो 15,000 10,000 रुपए इसकी जो है कट कर रहे होंगे। इसके बाद दोस्तों ये जो है, ये जो तुम लोगों को नजर आई 59,000 में है, 2,000 में ऊपर इसमें मिला सकता हूं, लेकिन इसमें मसला वही है कि i7 6th जनरेशन है, और इसमें मदरबोर्ड भी जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है Asus H1102 स्लॉट्स, बहुत ही बेकार है। और इसमें रैम जो है, वो रैम का फायदा है कि रैम इसमें 32 GB लग रही है। 32 GB अगर मैं लगाता हूं 1600 mAh की लगेगी, जहर सी बात है, वो भी मेरे लिए नुकसान ही है एक तरह से। लेकिन ये फायदा है कि 2000 ऊपर देने पर मुझे ये PSU भी 600 वॉट मिल रहा है इसमें, ये दूसरी शॉप का है, और इसमें जो है मुझे रैम भी 32 GB मिल रही है, तो ये मुझे काफी अच्छा ऑप्शन लगा। लेकिन अगर इसमें किसी तरह से मैं i7 फिट कर पाऊं और मदरबोर्ड इसमें Q170 फिट कर पाऊं, और ये मेरा बजट ये समझो कि 65 मैक्सिमम मैं 65 पर लेकर जा सकता हूं। अगर ये वाला मेरा 65 पर चला जाए और मेरा बजट हिसाब से, मेरे हिसाब से बन जाए तो बहुत बेहतरीन हो जाए। लेकिन यार जाहिर सी बात है i7 7 जनरेशन सस्ते में मिल ही नहीं रहा, वो ये समझो कि 65 से ऊपर का 70 का ही पड़ जाएगा अगर मैं Q1704 स्लॉट्स के साथ 32 GB रैम के साथ, और इसके अलावा मैं प्रोसेसर i7 7 जनरेशन के साथ बनाता हूं तो 60,000 70,000 के करीब करीब पड़ जाएगा। अच्छा दोस्तों, बहुत मार्केट रिसर्च करने के बाद आखिर में मैंने ये भी सोचा कि मैं राइजन का भी मालूम कर दूं, और तकरीबन ये समझो कि 15 to 20 शॉप्स पर मैंने राइजन का भी मालूम किया कि प्रोसेसर अगर मैं राइजन बनाता हूं तो मुझे कितने का बजट बनेगा, और मेरा जो कंप्यूटर होगा उसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह क्या होंगी। यहां पर दोस्तों तुम लोग देख सकते हो राइजन 5 मुझे जो मिल रहा है सेकंड जनरेशन 2600, जो कि 6 कोर और 12 थ्रेड्स है, यानी 6 कोर्स 12 थ्रेड्स। अच्छा प्रोसेसर है काफी। लेकिन मैं तुम लोगों को एक बात बताऊं, ये जो प्रोसेसर है ना 6 कोर्स 12 थ्रेड्स, ये बेसिकली तुम्हारी अगर ग्राफिक्स का कोई काम है, कोई रेंडरिंग का काम है, उसके लिए बहुत बेहतरीन है। लेकिन मैं रेंडरिंग वगैरह, सारी ग्राफिक्स वगैरह करता ही मोबाइल पर हूं, या तो इनशॉट यूज कर रहा होता हूं या कैपकट यूज कर रहा होता हूं। तो बेसिकली मेरे लिए कोर्स और थ्रेड ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोगों को इंपॉर्टेंट बात बताऊं, कंप्यूटर जो होता है ना उसमें जितने भी गेम्स वो सारे सिंगल कोर प्रोसेसर पर चलते हैं। मोस्टली गेम सिंगल कोर पर चलते हैं, यानी ये समझ लो कि तुम्हारा अगर सिंगल कोर प्रोसेसर भी है ना और वो अच्छा है, अच्छे MSZ का है और जनरेशन अच्छी है, अच्छा पावर दे रहा है, तो बेसिकली तुम्हारा काफी ज्यादा उसमें फायदा हो जाएगा। सिंगल कोर प्रोसेसर पर भी ये 6 कोर्स 12 थ्रेड्स, इनकी हमें जरूरत ही नहीं होती गेमिंग में। बेसिकली हमें क्या चाहिए, हमें जनरेशन लेटेस्ट चाहिए, और उसके हर्ट्ज जो मेगा हर्ट्ज होते हैं ना प्रोसेसर के, वो हमें ज्यादा चाहिए। तो बेसिकली ये जो प्रोसेसर है, एक तरह से लोग कहते तो बहुत है कि AMD राइजन का प्रोसेसर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन रेंडरिंग के लिए, ग्राफिक्स की, वीडियो डिजाइनिंग के लिए, क्रिएशन के लिए बहुत आला है। गेमिंग के लिए ऐसा इतना अच्छा नहीं है। कोर i7 7 जनरेशन इससे कहीं गुना ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि सिंगल कोर उसकी प्रोसेसिंग जो होती है वो काफी ज्यादा अच्छी होती है। ये बात तुम लोग नोट कर लो, जब भी प्रोसेसर वगैरह बनाने जाओ, कंप्यूटर बनाने जाओ, तो सिंगल कोर कितना पावर देता है, कितना हर्ट्ज वगैरह है, कितनी प्रोसेसिंग लेता है, कितना प्रोसेसिंग देता है, इन बातों को सारा ध्यान में रखना, और इन बातों को सारा क्लियर करके ही तुम लोग प्रोसेसर डिसाइड करना। तभी मैंने i7 7 जनरेशन एटलीस्ट का डिसाइड किया है। बाकी तो तुम लोग इसके ऑप्शन देख सकते हो। मुझे AMD राइजन का भी बताओ, अगर कोई यूज करता है, कि अच्छा ऑप्शन है या नहीं, किसी ने कंपेयर किया i7 7 जनरेशन से ये राइजन 5 को 2600 को, तो मुझे बताओ, क्योंकि ये बजट ऑलमोस्ट मैं इसमें 2000 3000 और मिला दूं ना तो मुझे i7 7 जनरेशन मिल रहा है, जाहिर सी बात है, और सारी स्पेसिफिकेशंस ऐसी ही होंगी, मदरबोर्ड भी मुझे अच्छा मिल जाएगा। तो बेसिकली मुझे राइजन पर जाना चाहिए या फिर इंटेल पर जाना चाहिए, कोर i7 7 जनरेशन पर। तो मुझे तुम लोगों ने ये कमेंट में बताना है कि कौन सा ज्यादा बेहतर ऑप्शन रहेगा सिंगल कोर प्रोसेसर पर, सिंगल कोर को ध्यान में रखते हुए। अच्छा, इसमें एक और चीज होती है यार, AMD राइजन में ना आपको कूलर लाजमी लगाना पड़ता है। यहां पर तुम लोग देख सकते हो, इसका जो मदरबोर्ड है Asus A32002 स्लॉट्स है, ये भी 2 स्लॉट्स है, फ्यूचर में मैं अपग्रेड नहीं कर सकता। कूलर इसमें लाजमी है, कूलर भी मुझे इसमें मिलेगा, और इसके अलावा रैम 16 GB 1600 MSZ ही लगेगी, तो कोई फायदा ही नहीं है सच, और वैसे भी 2 स्लॉट्स हैं। इसका जो बजट है तुम्हें नीचे नजर आ रहा है कि 65,000 PKR इसका बजट बन रहा है। तो ये थी सारी दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स, एक एक डिटेल मैंने तुम लोगों को बता दी है कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए क्या है। 5 बेस्ट ऑप्शन जो थे पूरी कराची की मार्केट छानने के बाद मैंने तुम लोगों को बता दिया है। तो दोस्तों ये सब अब रिसर्च वगैरह करने के बाद, सारी तुम लोगों को डिटेल देने के बाद, मैंने जो सोचा है ना, तुम लोग बताओ मैंने सही सोचा है या गलत सोचा है। मैंने ये सोचा है कि मैं अपनी 5th YouTube पेमेंट का वेट करता हूं, मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के शुरू में वो आ जाएगी। अभी GTA 6 तो आ नहीं रहा, और GTA 6 आएगा भी तो हम सबको पता चल गया है वो PlayStation 5 पर ही चलेगा, या Xbox S या Xbox X पर चलेगा, और उसके नीचे चलेगा ही नहीं, कंप्यूटर पर भी अभी नहीं आएगा, 2026 में जाकर आएगा। तो बेसिकली हमने PlayStation वगैरह तो लेना ही है।
तो बेसिकली अब मैं ये सोच रहा हूं कि जनवरी तक वेट कर जाऊं, मेरी 5th यूट्यूब पेमेंट आती है, उसको भी जमा करता हूं, इसको भी जमा करता हूं और i7 8 जनरेशन लेने की कोशिश करता हूं, अच्छे मदरबोर्ड के साथ, अच्छे पीएसयू के साथ, रैम 32 MHz के साथ। तुम लोग मुझे आइडिया दो, क्या ये आइडिया सही है, अच्छा है? मीनवाइल फॉर द टाइम बीइंग मैं एक माइक अच्छा सा ले लेता हूं, बजट बना के कुछ 20,000 के अंदर 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 बजट बनाकर। तो मैं सोच रहा हूं माइक अपग्रेड कर लूं, क्योंकि जहर सी बात है तुम लोगों को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो माइक से आती है, मैं भी जानता हूं। जब तुम लोग हैंड्स फ्री लगाकर थोड़ी तेज आवाज करते हो ना, तो मेरी आवाज में इतना ज्यादा फालतू का ट्रेबल होता है मेरे ये बेकार से चाइना के माइक की वजह से, जो मैंने तकरीबन 3,000 रुपए का खरीदा हुआ है। और इसी वजह से तुम लोगों को जहर सी बात है वीडियो की क्वालिटी में ऐसा मजा नहीं आता होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा शोर होता है, मैं जानता हूं। उसके लिए वेरी वेरी सॉरी यार, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन क्या करूं यार, बजट अभी तक इतना नहीं था। अब यूट्यूब दे रहा है तो हम माइक वगैरह भी अपग्रेड करेंगे, सारी चीजें बारी बारी आहिस्ता आहिस्ता करके अपग्रेड करेंगे। तो ये सारी चीजों के साथ, ये सारी रिकमेंडेशन के साथ साथ तुम लोगों ने मुझे माइक का भी बताना है कि अगर मैं माइक पहले ले लूं, अपना कंप्यूटर अपग्रेड जनवरी में करूं, तो माइक मुझे कौन सा लेना चाहिए। मेरा बजट में रख रहा हूं 20,000 का, और मुझे ऐसा माइक चाहिए, गौर से सुनना, मुझे ऐसा माइक चाहिए जो कि ट्रेबल कम करे, क्योंकि मेरी आवाज ना ट्रेबल वाली ज्यादा है। अगर तुम मुझसे रियल में भी बात कभी करोगे ना, तो तुम लोगों को अंदाजा होगा कि मेरी आवाज में बेस नहीं है, ट्रेबल ही ट्रेबल भरा पड़ा है, फटा हुआ मेरा जो है स्पीकर है, ये गलेगा। तो बेसिकली मुझे ऐसा माइक चाहिए जो कि ट्रेबल कम दे और बेस मेरी आवाज में थोड़ा ना वजन लाए, थोड़ा भरम लाए मेरी आवाज में। जो मेरी बच्चों वाली शोर वाली आवाज है ना, वो खत्म हो जाए और मेरी आवाज में थोड़ा रोब आए, रोब, वो होती है ना हैवी पर्सनैलिटी, भरम वाली, अमिताभ बच्चन की आवाज बन जाए मेरी। तो ऐसा कोई माइक बताओ मुझे ढूंढ के, फिर हम देखते हैं। सारी तुम्हारी रिकमेंडेशंस वगैरह देखूंगा, सारी कमेंट्स देखूंगा, फिर डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जितना ये चैनल मेरा है ना, उतना ही ये चैनल तुम्हारा है। और ये मैं कोई उससे तुम लोगों के ये समझो कि फेवर वगैरह लेने के लिए नहीं करता, तुम लोग खुद जानते हो। तुम लोगों को मैं कमेंट्स वगैरह का जवाब ही इस वजह से देता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक तो हमारा जो कनेक्शन है वो हमेशा स्ट्रांग रहे, एक तरह से फ्रेंडशिप है हमारी, कोई फैन वैन, कोई सब्सक्राइबर वब्सक्राइबर नहीं, हमारी एक तरह से दोस्ती है। क्योंकि मेरी तुम लोगों से जितनी कम्युनिकेशन होती है ना, ऐसी ही कम्युनिकेशन मेरे अपने दोस्तों से भी होती है, क्योंकि जैसी बात है हर कमेंट के जवाब दे रहा होता हूँ, हर बंदे से बातचीत कर रहा होता हूँ। तो एक तरह से जैसे मेरे दूसरे दोस्त हैं, मेरी पूरी गैदरिंग्स वगैरह, वैसे ही तुम लोग भी मेरे दोस्त हो। तो इस वजह से तुम लोगों से जो है आइडियाज वगैरह लेता रहता हूँ, शेयरिंग वगैरह करता रहता हूँ। कोई ये नहीं है कि मैं अपने यूट्यूब सब्सक्राइबर्स वगैरह के लिए, व्यूज वगैरह के लिए करूँ, क्योंकि लाइक वगैरह तो तुम लोगों ने करना नहीं है, बस तुम लोग कमेंट करते हो, अपना फायदा देखते हो, भाग जाते हो। पता नहीं क्या यार, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो प्लीज यार अच्छे से आइडियाज दो, कमेंट्स में सारे देखूंगा। और यार कोशिश करके इस वीडियो के कमेंट्स में ना प्रॉब्लम्स मत पूछना यार, इस वीडियो के कमेंट्स में रेकमेंडेशंस दे देना मुझे, क्योंकि यार जब उसकी बात आ जाती है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो जैसी बात है वो जो GTA 5 वगैरह की वीडियो ना, उस तक रखा करो यार, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अभी देखो संडे है आज, और ना कल रात की अगर, क्योंकि जर्सी बात है कमेंट यार 3,000 से भी ज्यादा एक्सीड कर गई हैं, तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। मेरे पास ये भी कमेंट्स आने के रिप्लाई नहीं दे रहे, तो यार बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तुम लोग ये भी करते हो कि एक बार कमेंट करके उस कमेंट का अगर रिप्लाई ना मिले ना आधे घंटे में, 15 मिनट में, तो उसको 10-10 20-20 बार कमेंट कर देते हो। तो यार वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ऐसा नहीं किया करो, थोड़ा वेट कर लिया करो। क्योंकि यार खुद समझो कि यार फॉर एग्जांपल अगर तुम कमेंट का जवाब दोगे ना, और तुम्हारे फॉर एग्जांपल 1000 कमेंट्स भी है, 24 घंटे में 1000 कमेंट्स का भी जवाब देना है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है यार, लिटरली सही बता रहा हूं, मजाक से हटके बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो थोड़ा वेट कर लिया करो, एक बार एक कमेंट कर दिया, प्लीज वेट कर लिया करो, ये कर दिया करो कि हाँ उस कमेंट को टैग कर दिया करो या मार्क कर दिया करो, या उस कमेंट का एक दिन बाद, अगर एक दिन तक रिप्लाई नहीं मिलता, तो एक दिन बाद उसको दोबारा से लिख के नीचे बता दिया करो कि मैंने ये कमेंट किया था, इसका रिप्लाई अभी तक नहीं मिला। तो मैं तुम लोगों को गाइड करने की कोशिश करूंगा इंस्टेंटली। लेकिन यार थोड़ा सा यार कर दिया करो यार, रिक्वेस्ट है यार, थोड़ा सा कर लिया करो, कि यार बहुत ज्यादा कमेंट्स हो जाती हैं। तो ऐसा करो कि एक कमेंट किया करो, अपने मसला लिख दिया करो, लेकिन कोशिश किया करो जिस वीडियो से रिलेटेड मसला है ना, उसी पर ही रहो। जैसे फॉर एग्जांपल GTA से रिलेटेड मसला है, तो GTA की वीडियो पर ही रहो। अगर कोई ऐसी व्लॉग वगैरह या फिर कोई ऐसी आ रही है ना, कोई रिकमेंडेशन की, कोई आइडिया, मुझे हेल्प अगर चाहिए, तो उस पर ऐसी कमेंटिंग वगैरह ना करो, मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सिर्फ रिक्वेस्ट है, बाकी तो यार तुम लोगों की मर्जी है, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। बाकी तो ये बताना यार सारी चीजें मुझे। और बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है, सारी डिटेल्स मैंने तुम लोगों को बता दी है। कंप्लीट डिटेल में मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए कमेंट्स में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली कोई GTA ऑनलाइन गेम प्ले की होगी यार, क्योंकि उस पर तुम लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।